अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सा क्लीनिंग एजेंट बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ही खुशबूदार होगा, आपके घर को महका देगा और क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त करेगा कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये बहुत जूसी लेमन है। अगर आपका लीमू आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप 2 ले लीजिए और इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसके मज़ीद छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये बहुत ही जूसी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस था। अब मैं इसे ग्राइंडर के जग में डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसको कर सकते हैं। मिक्सी का जार ले लीजिए या ग्राइंडर का जग ले लीजिए और इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट हमने ऐड करना है। सॉल्ट भी ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट है और दोनों चीज़ें ब्राइटनेस लाएंगी। लीमू की जो खटाई है और नमक से जो ब्राइटनेस आएगी, ये इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग करेंगे और हम जिस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको अब हमने स्टेन कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसको ग्राइंडर को मैंने चलाया था तो ये इस तरह का लिक्विड बन गया गाढ़ा सा, लेकिन हमने इसको रिफ़ाइन कर लेना है छान के। चाय वाली छलनी से ही मैं इसको छान रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़े सुराखों वाली छलनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस सारे लिक्विड को हमने छान लेना है इसी तरह से। जो 1 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड किया था, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जस्ट, लीमू, नमक और 1 ग्लास पानी। अब ग्राइंड करने के बाद हम इस तरह से इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास लिक्विड आ गया है और ये जो छानने के बाद छान बचा है इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। अब ये मेरे पास रबर का मोल्ड है, उसमें मैं इसको डाल के तो ये खूबसूरत से पीसेस में इसको जमा लूँगी। अगर आप के पास ये ना हो तो आप आइस ट्रे में डाल के, जो बर्फ़ के क्यूब्स के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं। नहीं तो किसी एक बड़े बर्तन में करके उसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। अब मैं इसे एक प्लेट में रख के तो फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जम जाए। 2 घंटे में ये जम गया था और लिक्विड अभी काफ़ी बच भी गया था। इसको मैंने 2 दफ़ा इन्हीं मोल्ड में डाल के जमाया था। अब 2 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। 2 घंटे के बाद ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के पीसेस में जम चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप इसे निकाल के किसी भी बॉक्स में डाल के तो लंबे अरसे तक अपने फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। आपको हर दफ़ा नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लीमू देखें हमने यूज़ किया है और ये कितनी लंबे अरसे तक चलेगा। आप इसे अपने घर की बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये 1 दफ़ा के मोल्ड के हैं, दूसरी दफ़ा फिर मैंने इसको इसी तरह से जमा लिया था और इतने ही ज़्यादा हमारे पास और ये पीसेस आ गए थे। अब जो इसमें से स्टेन निकला था उसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है और इसको हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से मसल लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच दूध भी ऐड कर लिया था, तो इसका गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बन गया था। ये हमारा वाइटनिंग स्क्रबर बन गया है। आप इसे अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने पाँव की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रबर है। इस तरह से 4 से 5 मिनट मसलेंगे आप तो आपके फेस के जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी स्किन में बहुत ही ब्राइटनेस आ जाएगी। दूध है, बेसन है और लीमू से भी चमक आ जाती है स्किन में। और अब हम आते हैं मेन क्लीनिंग की तरफ। तो ये आप इस तरह से अपने सिंक में रखें या वॉश बेसन में रखें और ऊपर से आपने मैंने तो केटल का उबलता हुआ पानी इसमें ऐड कर दिया था। आप गर्म पानी की टैप भी ऑन कर सकते हैं। जहाँ से ये पानी गुजरता जाएगा आपकी ड्रेन जो है वो भी खुलती जाएगी और ये ड्रेन महकने लग जाएगी। इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी कि पूरा दिन आपका जो ये सिंक है ये महकता रहेगा। और इसी तरह से आप अपने कमोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं जितनी देर ये पड़ा रहेगा। और इस तरह अगर आप इसकी टंकी में डालेंगे तो जब जब तक पानी निकलता रहेगा बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और ब्राइटनेस भी खुद ब खुद आती जाएगी। इसी तरह से ये वॉश बेसन में भी रखें, क्लीनिंग भी होगी और चमक भी आएगी और खुशबू भी आएगी। तो है ना कमाल की टिप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।